अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल 2025 के प्लेऑफ के अंदर कौन सी टीम किससे भिड़ेगी तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं पता ना कि भाई क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 क्या चीज़ होती है। आखिरकार इसके अंदर कौन किससे टीम भिड़ेगी और कब भिड़ेगी और किस स्टेडियम में भिड़ेगी और एट द एंड फाइनल कैसे खेला जाएगा, कौन सी टीम कितने मैचेस इस सेमीफाइनल के अंदर जीतेगी, तब जाकर वो फाइनल खेल पाएगी। और अंत में तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि फाइनल कौन जीत सकती है, किसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। यहाँ पर अभी कुछ ऐसी टीमें हैं जो कि सेमीफाइनल के अंदर जा चुकी हैं और 100% हो चुका है कौन जीतेगा तो कौन हारेगा और शेड्यूल के अंदर कौन किससे भिड़ेगा इस प्लेऑफ के अंदर यानी सेमीफाइनल के अंदर। अब ये जो सेमीफाइनल आया है, इस सेमीफाइनल के अंदर आपको पता है कि भाई ऐसी टोटल 4 टीमें हैं जो कि एंट्री मार चुकी हैं। पहला गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, आरसीबी और मुंबई इंडियंस। ये 4 टीमें हैं जो कि सेमीफाइनल के अंदर अपनी बाजी मार चुकी हैं। लेकिन अगर इनकी हम नंबरिंग देख लें तो नंबरिंग में सबसे पहले पंजाब किंग्स आती है, फिर आरसीबी, फिर जीटी, फिर मुंबई इंडियंस। यानी कि 4 टीमें हैं जो कि सीक्वेंस में आपके पॉइंट्स टेबल के अंदर दर्ज हैं, क्योंकि उनके पॉइंट से कम ज़्यादा हैं इसलिए वो ऊपर नीचे हैं। जैसे पंजाब किंग्स के 19 पॉइंट है, आरसीबी के भी 19 है, 18 पॉइंट जीटी के, 16 पॉइंट आपके मुंबई के। सवाल उठता है कि भाई यहाँ पर ये दोनों ऊपर नीचे क्यों, क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम है तब भी। तो यहाँ पर नेट रन रेट की बात आ जाती है तो पंजाब किंग्स का नेट रन रेट आपके आरसीबी से ज़्यादा है इसलिए ये ऊपर है, ठीक। लेकिन अब ये 4 टीमें कब किससे भिड़ेंगी, कहाँ और क्यों, ये जानना काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर क्या होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले क्वालिफायर 1, ये जो टीम यहाँ पर जो मैच होगा, ये मैच होगा आपका 29 मई को। 29 मई को महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा और सबसे पहला मैच होगा पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी। ये क्वालिफायर 1 मैच वो टीमें खेलेंगी जो पॉइंट्स टेबल में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। और फिर उसके बाद लोग सोचते हैं कि भाई क्वालिफायर 2 मैच होगा। क्वालिफायर 2 नहीं होगा, इसके बाद एलिमिनेटर मैच होगा और इस एलिमिनेटर मैच के अंदर जो तीसरे और चौथे नंबर पर पॉइंट्स टेबल में है वो दोनों टीमें खेलेंगी, जैसे गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस। अब यहाँ पर मई 30 तारीख को ये मैच खेला जाएगा और ये भी महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। यानी कि दोनों मैचेस जो 29 और 30 तारीख को होने वाले सेम स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। अब ये कब किसके साथ होगा ये पता चला और ये कैसे होगा ये भी पता चला। क्वालिफायर 1 में जो पहली और दूसरी टीम है पॉइंट्स टेबल पर वो खेलेगी, एलिमिनेटर में जो तीसरी और चौथी टीम है वो खेलेगी। लेकिन बात ये उठती है क्वालिफायर 2 में कौन खेलेगा। देखो क्वालिफायर 2 में खेलने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये देखो 19 पॉइंट, 18 पॉइंट, 16 पॉइंट, ये टीमें किस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगी इस सेमीफाइनल के अंदर, उसी हिसाब से उनको क्वालिफायर 2 में भेजा जाएगा। अब कैसे भेजा जाएगा, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई क्वालिफायर 1 में जो जीतेगा उसका क्या होगा, जो हारेगा उसका क्या होगा। जो जीतेगा उसको डायरेक्ट फाइनल में पहुंचा दिया जाएगा क्वालिफायर 1 में। यानी कि पहला मैच जो होगा आपका आरसीबी और पंजाब किंग्स, इसमें से कोई एक टीम होगी जो कि डायरेक्ट फाइनल में जाने का दम रखती है। उसके बाद जो हारेगा उसको भेज दिया जाएगा इस क्वालिफायर 2 मैच के अंदर, ठीक है। और जो जीतेगा वो आकर फाइनल के अंदर अपना नाम दर्ज करा लेगा, वो चाहे आरसीबी का नाम हो चाहे पीबीकेएस का नाम हो। यानी कि दोनों में से कोई एक टीम यहाँ पर आकर लिस्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर ताला लगा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कौन सी टीम आ सकती है। अब यानी कि जो पहला मैच हुआ क्वालिफायर 1 का, उसमें कोई एक टीम जीतकर फाइनल में अपने चले जाएगी। लेकिन जो हारेगी उसका नाम यहाँ पर आकर दर्ज हो जाएगा क्वालिफायर 2 मैच के अंदर। यानी कि जो पहला क्वालिफायर 1 मैच होगा उसमें दोनों टीमों को दो मुकाबले खेलने को मिल सकते हैं। अगर आरसीबी हारी तो ये हार तो गई लेकिन सेमीफाइनल से बाहर नहीं होगी, इसको क्वालिफायर 2 में भेज दिया जाएगा। अगर क्वालिफायर 2 जीतती है तब जाकर वो वापस फाइनल खेल सकती है। यानी कि 2 बार इसको मौका मिलेगा, 2 में से कोई एक मैच जीतना है फाइनल खेलने के लिए। सेम पंजाब किंग्स के साथ भी होगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो एलिमिनेटर मैच खेलेगा, जो तीसरे और चौथे नंबर पर है, तो उसे भाई यानी गुजरात और मुंबई, इसमें से जो हारेगा वो डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। उसको क्वालिफायर 2 मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा, उसको एक भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी टीमें लड़ रही थी कि कैसे भी करके हम पहले और दूसरे पर रहें ताकि हम एक ही बार जीतें, फाइनल में चले जाएं और अगर हारे भी तो एक मौका और जरूर मिले। यहाँ पर जो हारेगा, यानी कि जब ये 30 तारीख को मैच होगा तो फाइनल से या तो गुजरात या तो मुंबई, दोनों में से कोई एक टीम जरूर बाहर होगी। समझ आया?
तो यही है एलिमिनेटर मैच। लेकिन जो जीतेगा वो फाइनल में ही जाएगा, उसका नाम दर्ज हो जाएगा इस क्वालीफायर 2 के अंदर। यानी कि यहाँ पर 2 टीमें आपकी आ जाएंगी, चाहे अगर आरसीबी हारती है तो आरसीबी आ जाएगी, नहीं तो पीबीकेएस आ जाएगी। और एलिमिनेटर मैच के अंदर चाहे जीटी आ सकती है, अगर जीटी नहीं जीतती, मतलब जीटी अगर हार जाती है तो बाहर हो जाएगी, नहीं तो मुंबई इंडियंस तो आएगी। अब मान लेते हैं पंजाब किंग्स और एमआईआई, तो इन दोनों में से जब इन दोनों का मैच करा जाएगा क्वालीफायर 2 मैच के अंदर, तो इसमें से जो जीतेगा उसको फाइनल में भेजा जाएगा। तो आपने देखा कि फाइनल के अंदर 2 टीमें आ गई। क्वालीफायर 1 जो जीता वो डायरेक्ट फाइनल में आ गया, जो क्वालीफायर 2 जीता वो डायरेक्ट फाइनल में आ गया। यानी कि जो आपका एलिमिनेटर मैच होगा उसमें जो टीमें हैं उनको 2 मैच खेलना पड़ेगा तब फाइनल जीतेंगी, और यहाँ पर जो क्वालीफायर 1 में होगा उसको 2 मौके मिल सकते हैं फाइनल में पहुँचने के लिए, और जो हारेगा इसके अंदर उसको 2 मौके मिलेंगे क्वालीफायर 1 में, और जो जीतेगा उसको डायरेक्ट फाइनल में भेज दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका मैच कराया जाएगा। और क्वालीफायर 2 का मैच आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा 1 जून को, फिर 3 जून को फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद यानी गुजरात के अंदर है। यानी कि अगर आपकी गुजरात टाइटंस पहुंचती है फाइनल के अंदर, उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है कि भाई वो इस फाइनल को जीत ले, क्योंकि ये अपने ही सरजमी पर खेलेगी। और अगर गुजरात टाइटंस नहीं पहुंचती तब तो भाई 3 टीमें तो मौजूद हैं, इसमें से कोई 2 तो जरूर पहुंचेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि कौन सी टीम पहुंच सकती है। तो काफ़ी लोग का अलग अलग विचार और अलग अलग धारणा है कि भाई कौन सी टीम पहुंच सकती है। काफ़ी लोग भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि ये टीम पहुँच सकती है। लेकिन अगर आप सिंपल सी बात जानो तो आरसीबी और पंजाब किंग्स में से कोई एक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है ये क्वालीफायर 1 में है, कोई एक जीता वो तुरंत पहुंच जाएगा। और सबसे ज़्यादा चांसेस जानते हो किसके दिख रहे हैं? वो सबसे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपके आरसीबी के, क्योंकि आरसीबी ने अभी जो फिलहाल किया है लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ ना, वो आज तक आई थिंक सालों बीत जाते हैं, सदियाँ बीत जाती हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाता। 200 का रन चेस करना था, उससे भी प्लस था, और आरसीबी ने काफ़ी आसानी से केवल 4 विकेट गंवा कर लिया। ये कोई कर सकता है? पंजाब किंग्स भी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आरसीबी का तो ये माना जा रहा है कि 100% है जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से आपकी मुंबई इंडियंस का भले ही बेड़ा गर्भ में चला गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस दिखाए जा रहे हैं कि आपकी मुंबई इंडियंस जा सकती है फाइनल के अंदर 2 मैच लगातार जीतकर, क्योंकि जो टीम 7 मैचेस लगातार जीतकर टॉप से बॉटम से टॉप पर आ सकती है, वो क्या 2 मैच जीतकर फाइनल में नहीं जा सकती? और मुंबई इंडियंस जिसके अंदर टीम इंडिया के प्लेयर्स कूट कर भरे हैं, और मुंबई इंडियंस जिसके अंदर प्लेइंग 11 के अंदर चेंज भी आ चुका है, जो प्लेयर खराब थे उनको निकाल दिया जा चुका और नए प्लेयर की भर्ती कराई गई है, और अगर वो प्लेयर चल गए तो जीतना तय हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपकी आरसीबी और आपकी मुंबई इंडियंस, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो कि फाइनल के अंदर पहुंच सकती हैं। और अगर ये दोनों टीमें पहुंचती हैं तो इसमें कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कौन जीतेगा। देखो आपकी आरसीबी ना, कई ऐसे साल हैं, लगभग 6 साल अभी तक बीत चुके हैं, और 6 साल में 5 बार आपकी सेमीफाइनल में तो पहुंची है, कई बार फाइनल में भी पहुंची है, लेकिन आज तक नहीं जीत पाई। तो अगर नहीं होता आपकी आरसीबी से फाइनल के अंदर, तो एमआई का जीतना तय है। भले ही आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन ये मैच आपकी एमआई काफ़ी आसानी से जीत सकती है, काफ़ी आसानी से। वो भले ही अभी कुछ मैचेस बीते कुछ समय में हार गई हो, लेकिन काफ़ी आसानी से जीत सकती है एमआई। भले ही आप गाली दे लो, जो गाली लिखना हो लिख लो, लेकिन जो सच्चाई है ना वो आपके सामने है। हाँ, आरसीबी वाले भले गाली लिख लो, लेकिन मुंबई इंडियंस वाले तुम भी जम के मुकाबला करना। देखते हैं मुंबई इंडियंस वाले कमेंट में जीतते हैं कि आरसीबी वाले पहले की तरह वापस से जीत जाएंगे। देखते हैं इतना दम है कि मुंबई इंडियंस के अंदर कि सपोर्ट कर ले खुद को। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।